और बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर। सीआईएसएफ कंट्रोल रूम से सूचना दी गई है। फिलहाल एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये बाद में पता चलेगा कि क्या वाकई में किसी ने फेक कॉल किया है या फिर ये एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल व्यवस्था को संभालने की, मॉक ड्रिल क्विक एक्शन रेस्पॉन्स टाइम को चेक करने की कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में किस तरीके का सामंजस्य है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना है और बम की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीआईएसएफ कंट्रोल रूम से सूचना दी गई है। फिलहाल एयरपोर्ट पर सर्च चल रहा है और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड इसके साथ कनेक्ट होती है, पुलिस इसके साथ कनेक्ट होती है, एम्बुलेंस इसके साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता इससे कनेक्ट होता है। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जो बटालियन लगी हुई है वो इससे कनेक्ट होती है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जरा बताइए, वाकई में एक ऐसी कॉल आई है या फिर कॉल करके व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत है? विजेंद्र, देखिएगा कि ये कॉल से धमकी मिली है या एसएमएस से के जरिए या किसी मेल के जरिए, क्योंकि अब तक जो एयरपोर्ट के जो जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सों से बात पता चली है कि सीआईएसएफ कंट्रोल रूम की तरफ से पूरे सिक्योरिटी अधिकारियों को मैसेज दिया गया कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की थ्रेट है और इसी को लेकर चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं कि जो एयरपोर्ट के तमाम इलाके हैं, तमाम जो कोने हैं, उसको चेक किया जा रहा है। और फिलहाल ये बात जानने की बुजुर्ग तरीके से कोशिश की जा रही है कि क्या एयरपोर्ट को वाकई ही कि बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है वो सही है या नहीं है। फिलहाल अब तक सर्च के अंदर किसी तरह से कोई सबूत नहीं मिल पाया। अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि इसमें यह भी देखा जाता है कि भाई क्विक रिस्पांस टाइम कितना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी या व्यवस्थाएं वहां पहुंच चुकी है? विजेंद्र, देखिएगा कि क्योंकि ये मॉक ड्रिल नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही पता चला तो सीआईएसएफ के जिम्मे है सुरक्षा का। उसके बाद जयपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं, एयरपोर्ट थाना पुलिस है, वो भी मौके के ऊपर पहुंची है, जयपुर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल अंदर का जो एयरपोर्ट के अंदर का जो एरिया है उसको जो सीआईएसएफ के जो दस्ता है, जैसे कहते हैं बम स्क्वाड है, वो पूरी तरह से सर्च अभियान चला रहा है और उसके मौके के ऊपर जांचने की कोशिश कर रहा है। जी जियाउद्दीन, कंफर्मेशन कब तक होगी? देखिए, कंफर्मेशन जब तक सर्च पूरा नहीं हो जाता तब तक कंफर्मेशन नहीं हो सकती। फिलहाल सूचना मिली है, सर्च चलाया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के टर्मिनल और उसका रनवे और अलग अलग जो लगेज हैं, यात्रियों के जो लगेज हैं और जितने भी वहाँ पे शॉप्स हैं, तमाम चीजों को एक एक करके चेक किया जा रहा है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जो वहाँ पे व्हीकल खड़े हुए उनको भी चेक किया जा रहा है। ऐसे में जब तक पूरी तरह से सर्च पूरी नहीं हो जाती तब तक कंफर्मेशन नहीं की जाती। क्योंकि अगर इस तरीके की सूचना मिली है तो अंदर यात्री होंगे जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वहां पहुंचे होंगे, क्या उनको भी किसी एक परिसर में रखा गया है? उन तक ये खबर नहीं पहुंचाई गई है, ये देखने के लिए कि पैनिक की स्थिति ना हो जाए, यात्रियों के अंदर पैनिक कंडीशन ना हो, उसको हमेशा से ध्यान रखा जाता है। और जैसे ही ये सूचना मिलती है उसके तत्काल बाद वहाँ पे सर्च की जाती है और सर्च की जाती है तो ताकि रूटीन सर्च लगती है, इसी तरह से सर्च की जाती है, पता नहीं चल पाता। जिन यात्रियों की बोर्डिंग है, जिन यात्रियों की फ्लाइट है, उनको जाने दिया जाता है तो उनको सामान को सघन तलाशी ली जाती है, 3 स्तर के ऊपर चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है। जब संतुष्टि हो जाती है किसी तरह का विस्फोटक या कोई अनैतिक गतिविधि उसके साथ नहीं हो सकती या कुछ भी उनके पास नहीं मिला तो उनको जाने दिया जाता है। अच्छा जियाउद्दीन, 3 तरीके से कॉल आ सकती है। पहली तो नॉर्मल कॉल होती है, दूसरी व्हाट्सएप कॉल होती है, तीसरी इंटरनेशनल कॉल होती है। ट्रेस करने में तीनों में ये अलग अलग वक्त लगता है। अमूमन क्या होता है इस तरीके से कि कॉल को ट्रेस करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये कब तक कंफर्म हो जाएगा कि कॉल किस से आया, किस नंबर से आया, कहां से आया? देखिएगा कि अगर लास्ट टाइम की बात की जाए थी, जब भी जयपुर एयरपोर्ट को मेल भेज के बाकायदा उड़ाने की धमकी दी गई थी, और जयपुर एयरपोर्ट नहीं, इंडिया के कम से कम 6 से 7 ऐसे एयरपोर्ट थे जिसको उड़ाने की धमकी दी गई थी, मेल किया गया था और उसके बाद ही पूरा ये सर्च अभियान चलाया गया था। अभी भी बात ये की जा रही है कि आखिर ये कॉल आया है, मैसेज आया है, क्योंकि जो एयरपोर्ट के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सर्च में लगे हुए हैं, किसी तरह का कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उन्हीं से क्लियर हो पाएगा कि आखिर मेल के जरिए आया या कॉल के जरिए आया या किसी शरारती तत्व ने परेशान करने के लिए या पैनिक कंडीशन पैदा करने के लिए इस तरह के हालात पैदा कर। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, फिलहाल एयरपोर्ट की स्थिति क्या है? अगर हम इस वक्त की बात करें 12:38 है, अगले 20 मिनट में कौन कौन सी फ्लाइट्स वहां से उड़ान भरने वाली हैं?
देखिएगा कि अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर अभी कंडीशन जिस हिसाब से आसपास भारी फोर्सेस देखी, क्योंकि अमूमन वीआईपी मूवमेंट होता है तब भी इतनी फोर्सेस नजर नहीं आती जितनी अभी मौजूद है। ऐसे देखने के अंदर यात्रियों में दहशत तो जरूर थी, लेकिन फिलहाल अभी कई जो फ्लाइट हैं उनके जाने का नंबर है और कुछ ही देर के अंदर वो फ्लाइट रवाना होने वाली है। लेकिन फ्लाइटों के शेड्यूल के ऊपर किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लाइटों की रूटीन चेकिंग भी की जाती है और थ्रेट मिलने के बाद फ्लाइटों की भी चेकिंग की गई। तो फिलहाल अब यात्रियों की और एयरपोर्ट टर्मिनल के जो अंदर वाला जो एरिया है, जो वीआईपी पेज रूम है या कह सकते हैं कि जितनी भी शॉप्स हैं, सब जगह के ऊपर वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो देखा जाए तो फ्लाइटों के शेड्यूल तो कंटिन्यू है, किसी तरह की दिक्कत का अब तक सामने नहीं आई है। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, क्योंकि लंबे वक्त से आप एयरपोर्ट को देख रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो वहाँ व्यवस्थाएं इस वक्त होंगी वो कितनी गंभीर होंगी या कितनी गंभीरता से उसको लिया जा रहा होगा। तो जरा ये बताइए, वाकई में पैनिक की स्थिति होगी या नहीं होगी? विजेंद्र, देखिएगा अहम बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से इस जो थ्रेट की जो धमकी मिलती है उसको गंभीरता से लिया जाता है, चाहे वो फेक हो या किसी भी तरह से हो, मेल के जरिए हो या एसएमएस के जरिए हो या कॉल के जरिए हो, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर रोजाना हजारों यात्रियों का मूवमेंट होता है, कई वीवीआईपी आते हैं, कई नेताओं का मूवमेंट होता है और सीआईएसएफ इसी को सुनिश्चित करने के लिए 3 लेयरों के अंदर सुरक्षा करती है। सबसे पहले जब एंट्रेंस गेट होता है तो वहां पे गाड़ी की पूरी तरह से जांच की जाती है, चेक की जाती है, लगेज की चेकिंग की जाती है। फिर उसके बाद जब आप बोर्डिंग के लिए, डिपार्चर के लिए अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे सीआईएसएफ के कर्मचारी चेक करते हैं। अंदर जाने के बाद बोर्डिंग से पहले स्कैन किया जाता है पूरे सामान को और अलग अलग सीआईएसएफ के कर्मियों की तरफ से जांचें की जाती है और क्योंकि उसके बाद जब संतुष्टि हो जाती है तब आगे दिया जाता है। फिलहाल अभी जो सघन तलाशी चल रही है उसके बाद तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर पुलिस फोर्सेस एक साथ आ जाना, क्योंकि तमाम जो शिफ्टों के जो सीआईएसएफ के अधिकारी थे वो भी मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो भी जांच कर रहे हैं और सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई विस्फोटक एयरपोर्ट पे है या नहीं है। जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने